जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, कल की क्लास आप तक नहीं पहुंची थी। थोड़ा मैं ठीक नहीं था, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, ज्यादा ही दिक्कत थी। इस वजह से वो क्लास कल की नहीं मैं कर पाया था, नहीं पहुंचा पाया था। आज की क्लास बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एन आर्टिकल आप पढ़ रहे थे। आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें बेसिक यूज पढ़ा था ना। तो एक क्लास आपने पढ़ी थी, हालांकि दो क्लासें पढ़ी होंगी और ये तीसरी क्लास है। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहूंगा कि भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि क्लास रेगुलर तरीके से आप तक पहुंचती रहे। आप ए एन दा का यूज पढ़ रहे हैं, यूज ये भी तो पता रहना चाहिए ए एन दा कहाँ पे लगता है। वो दा जिसे दी पढ़ते हैं ना, दा। बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल एन ए एन ए एन मतलब एन। अच्छा, फर्स्ट रूल देखिए आज का। आर्टिकल ए एन यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, यानी आर्टिकल ए या एन कहां लगेगा? प्रोफेशन से पहले। अब प्रोफेशन मान लेते को कोई काम कर रहे हैं ना, कोई प्रोफेशन है आपका, उससे पहले ए लगेगा, ए एन लगेगा, मतलब एन लगेगा, क्या लगेगा वो डिपेंड करेगा उस प्रोफेशन के ऊपर। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, तो यहां पे देखिए ए आ रहा है, ए। और वहीं से देखिए ही इज एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। अब यहां पे एन आ रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जब हमने ए और एन पढ़ा था ना, तब मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्सोनेंट और वोकल साउंड वाली बात बताई थी। तो इसके नीचे आपको बताया भी था, क्या बताया था? कि जैसे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वहां ए, और जहां वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है वहां एन, बताया था ना। तो यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां ए आ रहा है, और यहाँ वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे एन आ रहा है। ये बात याद होगी, नहीं याद है तो पिछली क्लास जाके देखिएगा। तो यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे ए आएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखिए। आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर द सम ऑफ वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन। ये कह रहा है कि कुछ आर्टिकल यानी ए एन आर्टिकल यूज बिफोर, किससे पहले? सम ऑफ द वर्ब, सम ऑफ द कुछ वर्ब से पहले। जैसे व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन, वो नाउन के तरीके से। इट इज कॉल्ड फ्रेजेस, अब उन्हें कोई फ्रेजेस बोला जाता है। मुहावरे होते हैं ना, लोकोक्तियां और मुहावरे, तो उन्हें को ये बोला जाता है। जैसे अब देखिए, अब इसमें नाउन कौन सा है? आई है, आई है नाउन। अब ये क्या कह रहा था? वर्ब व्हेन, यानी वर्ब से पहले, बिफोर वर्ब से पहले, कुछ वर्ब से पहले। जैसे ए वॉक, ए वॉक, जैसे आई हैव गॉन फॉर ए वॉक। अब यहाँ ए वॉक, अब वॉक ए आने की जरूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, लेकिन आपके रूल्स के हिसाब से ए आना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि मैं टहलने गया हूं, मैं टहलने गया हूं, मैं टहलने गया हूं। देख लीजिए, यानी ये वॉक से पहले आएगा। कहने का तात्पर्य ये एक फ्रेज बन गया, मैं टहलने गई हूं, ये एक फ्रेज बन गया। और फ्रेज फ्रेज में आपके ये यहाँ यूज हो ही रहा है वर्ब से पहले। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और क्या मैं समझाना चाह रहा था कि जब फ्रेज बनाते हैं तो क्या होता है? सम वर्ब व्हेन दे आर वे यूज एज नाउन, वे वर्ब नाउन की तरीके से बिहेव करते, नाउन की तरीके से प्रयोग होते हैं एज नाउन, नाउन जैसे। दे आर नाउन जैसे, जैसे ए वॉक, ए टॉक। तो ये वर्ब होता है वर्ब, लेकिन एज नाउन के जैसे बिहेव हो रहा है। इट इज कॉल्ड फ्रेजेज, इनको क्या बोला जा रहा है? फ्रेजेज। लोकोक्तियां और मुहावरे ना, इडियम है, इडियम फ्रेजेस, लोकोक्तियां और मुहावरे। यानी कहने का तात्पर्य, जैसे देखिए आई वॉन्ट टू हैव ए स्विम, मैं तैरना चाहता हूं।
देखिए यहाँ स्विम में भी ए लग रहा है, यानी ये वर्ब है, वर्ब से पहले अब ये फ्रेज बन गया, फ्रेज बन गया ए स्विम। अब देखिए नेक्स्ट टूल देखिए, ये वर्ब जब फ्रेजेज आप दे रहे हो ना तो फ्रेजेज करते रहिएगा, ये सारी चीजें उससे ही आपकी रिकवर हो जाएंगी। लेकिन एक एक वर्ड पढ़ाने का वादा किया तो एक एक वर्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, सच, हाउ, व्हाट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव नाउन एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यानी वो विस्मयार्थ बोधक वाला चिन्ह होता है ना, वो वाला सच, हाउ, व्हाट। अब ये एक तरीके से फ्रेम है, देखिए सच, हाउ, व्हाट प्लस ए आएगा या एन आएगा प्लस एडजेक्टिव नाउन और फिर विस्मयार्थ बोधक का चिन्ह आएगा। एग्जांपल देखिए, व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस क्या जगह है, बोलोगे तो व्हाट ए प्लेस, विस्मय हो रहा है ना, विस्मय, तो वही विस्मयार्थ बोधक चिन्ह भी है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी है, तो व्हाट ए प्लेस क्या जगह। सच ए बॉय, व्हाट ए जॉब, यानी ऐसे वर्ड जो आप बना रहे हैं तो उसके लिए इस तरीके से आपको फ्रेम करना पड़ेगा, सच, हाउ, व्हाट। इन तीन के बाद में ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या जॉब है, क्या लड़का है, ऐसे करके जो है ना, ये आपको इस तरीके से फ्रेम करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे वर्ड यानी एक्सक्लेमेटरी वाले वर्ड बना पाएंगे। और ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए इसमें किसी में एन का यूज नहीं हो रहा है, किसी में भी एन का नहीं, देखिए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। आशा करता हूं आप समझ जाओगे। नेक्स्ट देखिए, सम इडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए एन। अब कुछ मुहावरे क्या है ना, ए या एयर यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे, यूज ऑफ ए या एयर यानी एन, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ ज्यादा, ज्यादा, एक ग्रेट डील, एक महान डील होती है ना, महान डील। देखिए ए ग्रेट डील ऑफ, एक महान डील, एक गुड डील ऑफ, एक बहुत अच्छी डील है, सौदा है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, मात्रा में बहुत ज्यादा, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। यहां देखो ए पर कॉन्सेंट्रेट करो, ए पे, ये देखो, समझ रहे हैं? आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप ए और एन का यूज पढ़ रहे हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कहां लग रहा है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। अब यहाँ एक ऐसे भी तो बोल सकते थे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, मात्रा में ज्यादा, लेकिन ए लगा के बोलना पड़ता है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। ए ग्रेट मेनी ऑफ, संख्या में ज्यादा, ए ग्रेट मेनी ऑफ, संख्या में ज्यादा, जबकि ए का एक आ नहीं रहा है कि एक संख्या में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये लग रहा है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। ये कहने का तात्पर्य है कि ए आपको कहाँ आना चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कहने का बस ये फॉर्मूले आपको देखने हैं और इसके बाद में उसी फॉर्मूले के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको वर्क करना है। जो कुछ नंबर है मैंने आपको दिए हुए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो बात समझ में ना आए तो उसके लिए मैसेज वो कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज करिए। और साथ ही साथ क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई खर्चा तो लगता नहीं है, कर दीजिए। जय हिंद साथियों।